नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस परीक्षा के लिए साइंस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। साइंस के वही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं आपको जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रैक्टिस सेट में आपको 36 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में 36 प्रश्न। अगर आप सभी लोग इन 36 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 25+ स्कोर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप 25+ स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपने आप और अपने परिवार को आप धोखा दे रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी, जिस भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनकी तैयारी कैसी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 36 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर है। तो क्या है एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर? तो कौन सा ये आपको बताना। तो इसका शुद्ध पावर फैक्टर है एक। क्या है? एक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस? तो ये मिलता है दूध से। किससे? दूध से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं BCG के टीके? तो ये लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में। किसके? ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है तो ये किसकी बीमारी है? एस्टिग्मेटिज्म तो ये है आँखों की। किसकी है? आँखों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं तो कौन से हैं हमारे शरीर में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ? तो ये हैं विटामिन एवं खनिज। कौन से हैं? विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है तो कौन करता है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेप? तो ये करता है अल्फा एवं बीटा कण। कौन से? अल्फा एवं बीटा कण विक्षेपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन होता है घाव भरने में सहायक? तो विटामिन जो सी है ये घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता अधिक है? तो किसकी वेदन क्षमता अधिक है ये आपको बताना है। तो किसकी है? तो गामा किरण इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो किस प्रक्रिया से पैदा होती है सूर्य में ऊर्जा? तो ये होती है हाइड्रोजन का संलयन। किसका? हाइड्रोजन का संलयन प्रक्रिया से सूर्य में ऊर्जा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम ये आपको बताना है। तो किस सिद्धांत पर आधारित? तो हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। किसके? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो कौन सा रोग है जो जलवाहित रोग है? तो दस्त है, ये एक जलवाहित रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो किस अंग की बीमारी है ग्लूकोमा? तो ये है आँख की। किसकी है? आँख की बीमारी है ग्लूकोमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
होएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ पर रहता है मानव शरीर में विटामिन ए संचित? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। कहाँ? यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस डी जाती है ये आपको बताना है। तो ये दी जाती है किडनी में। किडनी में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, तो कौन से यंत्र का प्रयोग करके हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं? तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगें? तो ये हैं गामा किरणें, सॉरी बाई किरणें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम 235 में तो क्या होता है? यूरेनियम 235 में तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 235 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल, तो कितना होता है न्यूनतम अंतराल, ये आपको बताना है। तो न्यूनतम अंतराल होता है 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो किस उपकरण का प्रयोग करके हम समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं? तो सोनार है वो उपकरण जिससे हम समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित? तो ये करती है विद्युत मोटर। कौन सी? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो कहते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह। कैसे? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है, तो कौन सा वो ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है? तो वो ग्रह है यूरेनस। कौन सा? यूरेनस वो ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है, तो कौन सा है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन? तो ये साधन है सौर सेल। क्या है? सौर सेल है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती ये आपको बताना है। तो टाइफाइड है, ये वायरस के कारण नहीं होती। कौन सी? टाइफाइड वायरस के कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, तो किससे बनाया जा सकता है एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड? तो ये बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड से। किससे? गैलियम आर्सेनाइड से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, तो किसके अर्धचालक हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये अर्धचालक हैं टेट्रावैलेंट के। किसके? ये टेट्रावैलेंट के अर्धचालक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए, तो त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो इसके लिए लेना चाहिए उसे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, तो सूर्य की रोशनी से हम कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? तो हम करते हैं विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है,
तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो इससे रोग होता है डायबिटीज। कौन सा? डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग करके हम दूध का घनत्व मापते हैं? तो लैक्टोमीटर का उपयोग करके हम दूध का घनत्व मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है सिस्मोग्राफ से? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्या? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण? तो इसे हम कहते हैं एक्टियोमीटर। क्या? एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था एक्स-रे का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था रोएंटगन ने। किसने? रोएंटगन ने एक्स-रे का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। तो किसकी तीव्रता नापता है रिएक्टर स्केल? तो रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता। किसकी? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो किस इकाई में मापती है हम खाद्य ऊर्जा को? तो इसे हम मापते हैं कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सर सीवी रमन को उनके डॉक्टरेट पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस कार्य के लिए सीवी रमन को उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर। किसकी? प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथियों।